हम वापस नहीं जाने वाले हैं। बात शुरू हो गए, नहीं, मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है। और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटा, मजलिस पीछे नहीं हटी, और जब औरंगाबाद से काफिला गाड़ियों का निकला तो औरंगाबाद की पुलिस, बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप? तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो, मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं, आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, ऐसा उंगली उठा के, ऐसा उंगली उठाते। मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को कि 15,000 से ज्यादा गाड़ियां थी और महाराष्ट्र की तारीख में आपने एक नई तारीख रकम करवाई। जो लोग मजलिस के बारे में बोलते थे ये रोड पे निकलेंगे तो दंगा होगा, औरंगाबाद से 15,000 गाड़ियों का काफिला गया, मुंबई थाने के पास, भिवंडी के पास रोका गया। वहां के कलेक्टर को नुमाइंदगी दी गई। नौजवान बड़े जज्बात में थे और इम्तियाज जलील से कह रहे थे चलो मुंबई चलो। इम्तियाज जलील ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ये था कि हम हमारी नुमाइंदगी, हमारा मेमोरेंडम सरकार को दें और उनको बता दें कि ये हमारा गम और गुस्सा का इजहार करने का तरीका है। हमने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इम्तियाज जलील अगर चाहता तो हजारों गाड़ियों को लेकर बंबई जा सकता था। और इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की पॉलिसी लोगों को जाकर कह रहा है कि मैं मस्जिदों को ऐसा कर दूंगा। वो पुकार कर कह रहा है कि मुझे इनके वोट की जरूरत नहीं है। क्या क्या अनाप शनाप बीजेपी का कैंडिडेट बक रहा है। फिर उसके बाद आप देखें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है, माशाल्लाह। कभी कांग्रेस में भी थे वो, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी थे, फिर बीजेपी में भी गए। अब उनको नजर आया कि उद्धव ठाकरे को पकड़ लूंगा, वहां पकड़ लिए। ये पहले भी 3 मरतबा 2 मरतबा के एमएलए थे। मैं बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट से हम जानना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों से, सेकुलरिज्म से नफरत करते हो। बताओ धूलिया के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम धूलिया में क्या करना चाहते हो? तो दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दोनों यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए
फारूक शाह दोबारा कामयाब ना हो। इनको एक ही चीज रातों की नींद इनको हराम कर दी कि 5 साल में फारूक शाह ने कैसे इतने करोड़ रुपए के काम मंजूर करवा कर लाया, जो काम आज उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है वो 3 मर्तबा कामदार है मगर वो कुछ काम नहीं कराया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है, वो तो सिर्फ दिलों को तोड़ने की बात करता है। उसके पास जनता के विकास के लिए, धूलिया की तरक्की के लिए कोई बात उनके जबान पर नहीं आती। 5 साल में इस शहर में, इस विधानसभा में अमन रहा। यहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं हुए। यहां पर दलितों पर उनको इंसाफ दिलाने की फारूक शाह ने पूरी कोशिश की। आदिवासियों को उनका मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। धनगरों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। और हम आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां पर मुसलमानों में जो वो 13 जितनी कास्ट है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको मंजूर था। भाई बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। अब आप बताइए किस बुनियाद पर फारूक शाह की मुखालिफत करने ये लोग आ रहे हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह 17 तारीख को